कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, आराध्य देव के जन्मोत्सव में आराध्य देव की विजन को, दृष्टि को समझने का, आत्मसात करने की इस यात्रा में जुड़े हुए सभी श्रद्धालु श्रोतागण, सब पूज्यो वो पूज्य बनता है। आचार्य स्वयंभव अपने शिष्य को, अपने पुत्र को एक ही लक्ष्य दे रहे, पूज्य बनने का, आराध्य बनने का, वंदनीय बनने का, श्रद्धेय बनने का। और श्रद्धेय बनने के लिए जिन जिन बातों से गुजरना चाहिए, और एक विजन, एक दृष्टि, गुरुदेव पूज्य बने, परम पूज्य बने, परम पूज्य हैं और परम पूज्य रहेंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको कुछ तंत्र दिया, कुछ मंत्र दिया, कुछ यंत्र दिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको वस्तु दी, उनका अंतर का जीवन था। संथारा से जासन भत्त पाने, अपिच्छया लाभे विसंते, जो एवं अभितोष माने संतोष यज्ञा, संतोष पाहन रहे सपूज्यो। बाहर की भौतिक वस्तु ज्यादा भी मिल जाए तो भी अल्प इच्छा रखे। दो दृष्टि से जीवन चलता है। ज्ञान में कभी संतोष नहीं, ध्यान में कभी संतोष नहीं, संयम में कभी संतोष नहीं। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैंने बहुत पढ़ लिया, ये सोच ही नहीं था उनका कि वो जवान बने रहे। किसी शिखर पर पहुंचे अंतर के तो उसका अगला शिखर शुरू होता था। सपने देखने उन्होंने बंद नहीं करे, लेकिन कौन से? संघ सेवा के, धर्म प्रभावना के, आत्मसिद्धि के। भौतिक वस्तु को लेकर एक प्रसंग छोटा सा दे रहा हूं जो कभी भूलता नहीं हूं। रायचूर से विजापुर की तरफ विहार चल रहा था, डोली का विहार था, रास्ता लंबा था और उस रास्ते में अपने घर नहीं और भी रास्ते पर गांव नहीं। एक बार का प्रसंग कि 16-17 किलोमीटर चलने के बाद रुकने की जगह, शाम को सोने के लिए जगह, जहां पशुओं को बांधा जाता है, बैलों को बांधा जाता है, वो गोठा। उस गोठे में गुरुदेव का आसन लगा। हम संत रोड पर जो पेड़ थे, उस पेड़ के नीचे सोए थे। भगत जी महाराज सब और गुरुदेव वहां सोए थे। उन्नीस की बात, उसके पहले 74 की बात, मनमाड़ से विहार हुआ और विहार होने के बाद दोपहर का विहार था। एक 4-5 किलोमीटर पहुंचना था। विहार तो समय पर हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको भी वापस लौटना हो तो मंगल पाठ बांधता है। 2 कदम चले, गुरुदेव मंगल पाठ।
5 कदम चले, गुरुदेव मंगल पाठ, और थोड़ा चले, गुरुदेव मंगल पाठ। उस मंगल पाठ के सारे कार्यक्रम में जहां पहुंचना था, जिस स्कूल में रुकने के लिए, वो स्कूल नजर में आई, लेकिन पांव नहीं पहुंचे थे और सूर्यास्त हो गया। मैक्सिमम आधा से पौन किलोमीटर पर उस स्कूल की जगह थी। बाकी संत वहां पहुंच गए थे। मैं, आदर्श शिमा साहब, कुंदन शिमा साहब, भगत जी महाराज साहब और गुरुदेव, हम चले थे पीछे। सूर्यास्त तो हो गया, सामने का आधा पौन किलोमीटर पर वो स्कूल है, और जहां सूर्यास्त हो गया वही रोड के किनारे एक खेती थी। वहाँ आम का पेड़ था, लेकिन पेड़ के पास से खेती में पानी देने के लिए जो दांड बना रहता है, उसमें गुरुदेव का आसन लगा है। नहीं बड़े कदम आगे, और उसमें कोई मन में शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। संतोष पाहन रहे सपूजो, उसमें प्रेम, उसमें प्रीति, उसमें आनंद। जितना मिला नहीं, बहुत मिला है, लेकिन बहुत मिलने के बाद भी इच्छा बहुत नहीं थी, तमन्ना बहुत नहीं थी। किस मामले में? संथार सेजा सन भत्त पाने, बिछुने को लेकर के, आसन को लेकर के, आहार पाने को लेकर के, उसमें अल्प इच्छा थी। लेकिन संघ प्रभावना, धर्म प्रभावना में अल्प इच्छा का सवाल ही नहीं था। 12 जनवरी 92 रात का समय, वे दिन याद करना भी मेरे लिए, बोलना तो और भारी है, कि वे 3 साल मेरे लिए मेरे जीवन के शिखर साल थे, कि 24 आवर्स गुरुदेव के साथ। रात्रि का समय, और गुरुदेव करवट बदल रहे हैं, इस करवट से उस करवट पर, उस करवट से इस करवट पर। मैंने गुरुदेव को पूछा, कौन से अष्टाक्षरी मंत्र का जाप चल रहा है? तो गुरुदेव को नींद तो 30 सेकंड में नींद लगती थी, शरीर में कोई पीड़ा नहीं थी। मैंने पूछा, कौन से अष्टाक्षरी मंत्र का जाप चल रहा है? क्या करूं, कैसे करूं? अष्टाक्षरी मंत्र मतलब क्या करूं, कैसे करूं? रात के 12:30-1 बजे का समय, और उस महापुरुष की नींद इस बात के लिए समर्पित हो गई थी। और गुरुदेव ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा, धार्मिक संस्कार देने की व्यवस्था कैसी बनानी, उस पर सोच रहा हूं। अब जिनके बच्चे वो आराम से सोए, स्वाध्याय की व्यवस्था हो गई, बोले आइमिल खाते की व्यवस्था हो गई, लेकिन आने वाले समय में बच्चों को धार्मिक संस्कार देने की व्यवस्था कैसी बनाऊं? परीक्षा बोर्ड बन चुका था, लेकिन अगला चिंतन, कैसी व्यवस्था बनाए कि इन छोटे बच्चों को धार्मिक संस्कार मिल जाए। एक मेरे मन पर बोझ है अभी, वो मेरे मन पर बोझ उस बात का कि मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, मेरे पर जिम्मेदारी सौंप दो, मैं देख लूंगा। और विश्वास था उनका है।
गुरुदेव गणेश ओके देख लेना तू, और सो गए गुरुदेव। और आज जब देखता हूं पीछे लौट करके तो लगता है कि वो व्यवस्था कहीं न कहीं मेरे से छूट रही है, कि जिस तरीके से समस्याएं बढ़ती जा रही है। और गुरुदेव उस समय सोच रहे थे कि इसकी व्यवस्था बननी चाहिए आने वाले समय के लिए। उन्होंने कभी आज का सोचा नहीं, भविष्य का सोचा है। बाढ़ आने के बाद बांध बांधने से काम नहीं चलता, और मुझे लगता है अभी बाढ़ आ चुकी है, बांध बंधा ही नहीं है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और इनके माँ बापों के लिए चैलेंज आज बहुत बड़ा है। माँ बाप भी इस सोच में लगे कि बच्चों को इस क्लास को भेजो, उस क्लास को भेजो, उस क्लास को भेजो, उस क्लास को भेजो। बच्चा 2 साल का नहीं हो जाए तो स्कूल में जाना चाहिए, मदर टॉडलर में जाना चाहिए उसने। मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन 2006 की बात है, 2013 की बात है। उसके पहले जब विहार करके आ रहा था रास्ते में, तो चाकन में एक परिवार मिला। पुणे में रहते थे, चाकन के थे। और 1 साल का बच्चे की लेट हुए। बोले वो बच्चे का स्कूल था। बोले मैंने कौन से बच्चे का? इस बच्चे का। मैंने कहा कौन सा स्कूल? बोले मदर टॉडलर। और फिर मैंने जानकारी ली, तो आज भी यहाँ पर जो भी जिनके पास बहुत ज़्यादा है ना, वे बच्चों को उस स्कूल में भेजते हैं। और उस स्कूल में भेजी हुई एक बेटी मुझे कुछ दिन पहले मिली। भेजा इसलिए गया था कि बोले वहां संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं, और कम से कम 3 भाषाओं में मास्टरी बचपन में हो जाती है। एक बेटी कुछ दिन पहले मिली। उस समय भी उसको मैंने, उसकी माँ के साथ वो बेटी मुझे मिली थी, जिसमें बहुत छोटी थी। ना मैं स्कूल का नाम ले रहा हूँ, ना उस कोर्स का नाम ले रहा हूँ, ना बेटी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले वो बेटी मिली, पहले मिली, बाद में मिली, और बाद में वो प्रायश्चित लेने के लिए आई थी। और उसने कहा था कि मुझे बहुत एडिक्शन लगे हुए हैं, कहाँ गए संस्कार। और आज सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों को सामायिक सिखाने का चैलेंज नहीं है, प्रतिक्रमण सिखाने का चैलेंज नहीं है, संस्कार का चैलेंज। सामायिक तो याद कर लेते हैं, वो प्रतिक्रमण भी याद कर लेते हैं, भक्तामर भी याद कर लेते हैं, लेकिन अंदर के संस्कार बदलते नहीं हैं। और आने वाले समय में चैलेंज और भयंकर होते जा रहा है। बाहर का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है। जरा देखना आपके बच्चों को जैन धर्म के अलावा बाकी सबकी जानकारी उनके पास है। जलगांव में थे उस समय, एक अफेयर के केस लेकर के माँ बाप पहुंचे थे, बेटी भी साथ में थी। भगवान महावीर को नहीं मानती, महादेव को मानती है। अब ये सुनने के बाद मेरी क्या स्थिति बनी होगी। और उसके माँ बाप आरमिजा के ट्रेनर है। उसके माँ बाप आरमिजा के ट्रेनर है, और माँ बाप को पता ही नहीं है कि बेटी का आस्था कहां पर है।
ये सबसे बड़ा संस्कारों का संकट उन्होंने पहचाना था। और आज ये चैलेंज है। पाठशालाएं चलती है आपकी, पाठशाला में थोकड़े याद कराए जाते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण याद कराया जाता है। मेरी चर्चा करूं तो आपको शौक भी लग सकता है। जिन्होंने एकांतर करे, जिन्होंने 99 की यात्रा करी, जो स्वाध्यायी बन करके जाते थे, उसने मुस्लिम के साथ शादी करी। आपको विश्वास नहीं आ रहा है? 2015-14 की बात है ये, पुणे की बात है। पालिताना जाकर के आई। अभी 3 दिन पहले सिद्धि तप किया। पिछले साल सिद्धि तप किया, अठाई करी। उसके पिताजी जानकर दे रहे थे मुझे। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।